हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी एग्जाम्स को लेकर। तो दोस्तों, हम लोग कर रहे थे उत्तराखंड की परीक्षावाणी प्रैक्टिस वर्क बुक का सेकंड एडिशन सॉल्व, जिसमें कि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अध्याय 9, जो कि है उत्तराखंड की अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के संबंध में। तो इस चैप्टर में आपको टोटल 238 MCQs देखने को मिलेंगे, जिसको हम 2 वीडियोस के माध्यम से कवर करेंगे। आज की पार्ट 1 वीडियो में हम 120 क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये उत्तराखंड जीके का, और कई एग्जाम पेपर में ये देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ पर भी वन रक्षक एग्जाम 2023 में आया हुआ है, PCS एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर के बहुत से यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जाड़ उत्तराखंड के किस जनजाति की एक उपजाति है। ये क्वेश्चन आपका बहुत से एग्जाम में देखने को मिला है। जो जाड़ है उत्तराखंड के किस जनजाति की उपजाति है पूछा है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा भोटिया की। ठीक है, तो जो भोटिया जनजाति होती है वो पिथौरागढ़ में भी रहती है, चमोली में भी रहती है, उत्तरकाशी में भी रहती है। तो जो ये जाड़ जनजाति है, जाड़ जो ये उपजाति है भोटिया की, ये आपको मुख्यतः उत्तरकाशी जिले में देखने को मिलती है। ठीक है, उसी तरह से जो पिथौरागढ़ में भोटिया जनजाति की उपजातियाँ रहती हैं, जैसे कि जोहारी, दरमिया और चौंदासी, व्यासी और शौका जनजाति भी वहीं पिथौरागढ़ में ही पाई जाती है। उसी तरह से चमोली में भी इनकी 2 उपजातियाँ जैसे कि मारछा और तोलछा पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मौड़ मेला आयोजित होता है। दोस्तों, मौड़ मेला आयोजित होता है देहरादून के जौनसार क्षेत्र में। ये जौनसारी जनजाति का एक प्रसिद्ध मेला है मौड़ मेला। ठीक है, जो ये मौड़ मेला है ये 2 टाइप का होता है, एक मछ मौड़ होता है और एक जतरियाडो मौड़ होता है। ठीक है, तो मछ मौड़ में क्या करते हैं, जो मछलियाँ होती है उनका मेला लगता है। ठीक है, मछलियों का। ठीक है, और जो जतरियाडो मेला होता है उसमें खेत में जो काम करते हैं किसान वगैरह, तो उसमें नृत्य वगैरह करते हैं, इस तरह से वो मेला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। तो उत्तराखंड का कौन सा जिला है सबसे ज़्यादा जनजाति जहाँ रहती है, ये है उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा जनजाति रहती हैं, और अगर आपसे सबसे कम पूछेंगे तो सबसे कम रुद्रप्रयाग में रहती हैं। अभी हम जनजातियों के बारे में देख रहे हैं। जाति, अनुसूचित जाति अलग है जो कि SC है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ष 1962 के चीन युद्ध से पूर्व किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। दोस्तों, 1962 के चीन युद्ध से पहले भोटिया जनजाति जो है तिब्बत के साथ व्यापार करती थी। उत्तराखंड राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू जनजाति है, जो कि कुमाऊं क्षेत्र की भी और पूरे उत्तराखंड की सबसे पहले नंबर की जनसंख्या वाली जनजाति है। और दूसरे नंबर पे आती है जौनसारी जनजाति, लेकिन जौनसारी जनजाति गढ़वाल क्षेत्र की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वाली पूछेंगे तो राज्य बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के जौनसारी जनजाति के खसास वर्ग के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, जो जौनसारी जनजाति है उसके जातियों के 3 वर्ग हैं, एक है खसास वर्ग और एक है हरिजन खसास वर्ग और एक है कारीगर वर्ग। ठीक है, तो जो सुनार और बढ़ई इस प्रकार के लोग होते हैं जो कुछ कार्य करते हैं स्पेशल, तो वो कारीगर वर्ग के अंतर्गत रखे गए हैं। जो हरिजन खसास वर्ग है उसमें डोम, कोल्टा ऐसी कुछ जातियां आती हैं, और जो खसास वर्ग है उसमें ब्राह्मण और राजपूत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़वायक, बट्टा, रावत, वृत्तियाँ, महतो व डहैत आदि थारू जनजाति का क्या है। तो दोस्तों, ये थारू जनजाति के गोत्र या फिर घराने हैं, जिसमें कि बड़वायक जो है वो सबसे बड़ा गोत्र माना जाता है थारू जनजाति का। ठीक है, अब इनके जो गोत्र और घराने हैं उसको कुरी भी कहा जाता है। इनकी आम बोलचाल की भाषा में गोत्र और घराने को कुरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं। थारू मिलते हैं, बोक्सा मिलते हैं और जौनसारी मिलते हैं, भील नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में गलत कथन बताना है। इनमें पितृसत्तात्मक एवं पितृ स्थानीय प्रकार का परिवार होता है। सही कथन है। संपत्ति का विभाजन पिता के जीवित रहते ही हो जाता है, यह भी सही कथन है। नेक्स्ट है, इनके समाज में स्त्रियों की अत्यंत निम्न दशा होती है। बिल्कुल नहीं, इनके समाज में जो स्त्रियां होती हैं उनकी भी पुरुषों की समान ही दशा होती है। इसके युवा ग्रह को रंगभंग कहते हैं। ठीक है, रंगभंग कहते हैं, बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट देखते हैं किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। दोस्तों मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार ये अपना प्रवास बदलते हैं। कौन है? भोटिया लोग। ठीक है, 6 महीने मुनस्यार, 6 महीने जौहर, ऐसा आपने सुना भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर थोड़ा कट गया है, यहाँ पे क्रॉप हो गया है। मैं आपको बता देती हूँ, ये जो ऑप्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। दोस्तों ऑप्शन बी में आपको उधम सिंह नगर दिख रहा होगा, तो उधम सिंह नगर में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, निम्न में से किस त्यौहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं? जब थारू लोग होली मनाते हैं तो उस वक्त ये लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं, खिचड़ी नृत्य। ठीक है, फाल्गुन पूर्णिमा से 8 दिनों तक इनकी होली चलती है, उस दौरान ये लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं। जो दीपावली होता है ना, इनका शोक पर्व के रूप में ये मनाते हैं। अपने दीपावली को अपने पूर्वजों के शोक पर्व के रूप में ये मनाते हैं। किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है? आप सभी को पता है उधम सिंह नगर में सबसे अधिक है। ठीक है, 7.46%। तो जनजातियों का 7.46% उधम सिंह नगर में रहता है। लगभग 1,23,037 लोग उधम सिंह नगर में जनजाति रहती है। निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? यक्ष भी है, नाग भी है और किन्नर भी है। तो खासी जो है वो उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति के अंतर्गत नहीं आती है। अब हमें सुमेलित नहीं है जो बताना है। भील जो है गुजरात की एक जनजाति है। जौनसारी उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड की है। संथाल जो है वो झारखंड की है। ठीक है, यहाँ पर झारखंड आएगा। और खासी जो है मेघालय की है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला है, जौनसारी जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है बताना है। इनमें एक पत्नी प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है। फिर है, इनकी पारिवारिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक होती है। परिवार का मुखिया घर की सबसे बुजुर्ग महिला होती है। यहाँ संयुक्त परिवार का प्रचलन है। तो देखिए, सबसे पहला जो कथन है, इनमें एक पत्नी प्रथा का दृढ़ता से पालन होता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बहुपत्नी विवाह भी होते हैं, बहुपति विवाह होते हैं। ठीक है, परिवार का मुखिया घर की सबसे बुजुर्ग महिला नहीं होती, बल्कि जो सबसे बड़ा जो पुरुष होता है वो होता है। तो ए और सी हमारा ऑप्शन यहाँ पर असत्य कथन है। नेक्स्ट है, बजहर नामक त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो बजहर नामक जो त्यौहार है वो थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। बैसाख या ज्येष्ठ के महीने में ये बजहर नामक के त्यौहार को मनाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिले हमें घटते हुए क्रम में बताने हैं। अब यहाँ पर अनुसूचित जाति की बात हो रही है, तो एससी की बात हो रही है, तो ध्यान देना। सबसे पहले आएगा चंपावत। ठीक है, फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और सबसे कम किस में है? चमोली में। ठीक है, घटते हुए क्रम में हमको इसको बताना था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो भूमियाल देवता की पूजा करती है। तो ये जनजाति है भोटिया जनजाति। ठीक है, भूमियाल देवता के लिए पशु बलि ये देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, थारू जनजाति में विवाह के 2-3 माह बाद जब चैत या बैसाख माह में लड़की स्थायी रूप से अपने पति के घर जाती है तो इस रस्म को क्या कहा जाता है? इस रस्म को कहा जाता है चाला। फिर पूछा है, महासू महाशिव निम्नलिखित में से किस जनजाति के देवता हैं? जौनसारी जनजाति के मुख्य देवता कौन है? महासू देवता। ठीक है, महाशिव देवता। बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा मुखिया या फिर अधिकारी होता है। बोक्सा बिरादरी पंचायत होती है, उसमें जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो तखत होता है। ठीक है, भोटिया जनजाति के लोकगीत बताने हैं। तुवेरा, तिमाली, बाजू, ये तीनों ही भोटिया जनजाति के ही लोकगीत हैं। ये सभी हैं, जिसमें तुवेरा जो होता है वो एक रसिया गीत होता है, बाजू जो होता है वो वीर रस प्रकार का गीत होता है, और जो तिमाली होता है वो सामाजिक विषयों पर आधारित गीत होता है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 के क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया होगा। हनौल निम्न में से किस जनजाति समाज का मुख्य तीर्थ है? हनौल तीर्थ है जौनसारी समाज का। फिर है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जाति वाले जिले बताने हैं। देखो एससी वाले बोलने हैं कि सबसे ज़्यादा किस में है और सबसे कम किस में। तो सबसे ज़्यादा तो हरिद्वार में है और सबसे कम किस में है? यहाँ पर चंपावत आना था। ठीक है, ये नैनीताल नहीं होगा, यहाँ पर चंपावत होगा। ठीक है, आपने परीक्षा वाणी पढ़ी होगी, उसमें लिस्ट देख लेना, हरिद्वार और चंपावत। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के किस जनजाति का संबंध आग्नेय वंशीय कोल किरात जातियों से संबंध माना जाता है? तो यह है राजी जनजाति। फिर आता है हमें मैचिंग करवानी है।
किसकी मैचिंग करवानी है, जाति है जनजाति है, वो देख लेते हैं जातियों की, ठीक है। अनुसूचित जाति तो उत्तरकाशी में कितनी है 24.41, चमोली में 20.25 और देहरादून में 13.49। टिहरी गढ़वाल को हम 16.50 से मैच कराएंगे। कूट में हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को पांडवों का वंशज बताती है। तो देहरादून में निवास करने वाली जौनसारी जनजाति बताती है खुद को पांडवों का वंशज, और पांडव की पूजा भी करते हैं, कुंती माता की पूजा करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है, पीसीएस एग्जाम में पूछा है। बोक्सा, भोटिया, राजी, ये तीनों तो पाई जाती हैं लेकिन खरबार नहीं पाई जाती है। फिर पूछा है निम्न में से कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित जाति नहीं है। दोस्तों जोशी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, FRO एग्जाम में ये पूछा गया है। फिर है निम्न जनजातियों में से कौन एक उत्तराखंड की नहीं है, बताना है। बोक्सा है, भोटिया है, थारू है, लेकिन मीणा नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है निम्न जनजातियों में से कौन एक उत्तराखंड की नहीं है। तो भोटिया, बोक्सा, थारू है, नागा नहीं है। फिर पूछा है उत्तराखंड का प्रथम नवजातीय समूह किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है कोल को। फिर आता है निम्न में से कौन देहरादून में अधिक संख्या में है। देहरादून में सबसे अधिक संख्या में कौन है, जौनसारी जनजाति। उत्तराखंड राज्य की कौन सी जनजाति है जो दीपावली को के अवसर पर गोवर्धन पूजा करती है। तो ये हमारी बोक्सा जनजाति है, ठीक है। उसी तरह से जो थारू जनजाति के लोग हैं वो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। फिर है राजी जनजाति के लोग अपने आवास के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि आवास को वो क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, तो वो बोलते हैं रौत्युड़ा, ठीक है। फिर पूछा है विवाह पूर्व जो संस्कार होता है सांग चांकी और पिंठा संस्कार, तो ये किस जनजाति से संबंधित है। तो ये राजी जनजाति से संबंधित है। अगला पूछा है कि अन्य पिछड़ी जातियों के केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 से सम्मिलित किया गया है। तो ये जातियां हैं कहार, तवर और सिंघारिया। क्वेश्चन नंबर 39 हमसे पूछा है जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है। तो ये भोटिया से संबंधित है। फिर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है। ये क्वेश्चन आपसे ARO एग्जाम में भी पूछा गया है। भूमसेन देवता की पूजा करने वाली जनजाति है थारू जनजाति। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति ST में अधिसूचित किया। तो भोटिया जनजाति या फिर बाकी जनजातियों को भी 1967 में ही ST के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय पूछा है। केवल गढ़वाल क्षेत्र का देखेंगे तो जौनसारी आ जाएगा, पूरे उत्तराखंड का देखेंगे तो थारू आएगा। फिर पूछा है कि थारू जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। थारू उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, सही बताया गया है। उधम सिंह नगर जिले में इनका सर्वाधिक संकेंद्रण है। यह भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है बोला गया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये किरात वंश से संबंधित है, तो ये भी सही हो जाएगा। और ये आपका जो है किरात वंश से संबंधित है और महाराणा प्रताप के वंशज भी इनको माना जाता है। तो ये ABD यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, ABD। तो ऑप्शन हमारा B सही होगा, यहाँ पर D भी आना चाहिए, तब ये सत्य कथन होंगे। उत्तराखंड में पाई जाने वाली जौनसारी जनजाति में किस प्रजाति के मिश्रण लक्षण पाए जाते हैं। जौनसारी जनजाति मंगोल व डोम प्रजाति के इसमें लक्षण पाए जाते हैं। गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य क्या कहलाता है। तो यहाँ पर तलवार और ढाल के साथ एक नृत्य किया जाता है जो कि है सैरोन नृत्य, सरोन नृत्य भी कहते हैं इसको। उत्तराखंड विधानसभा अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित करी गई हैं। देखो विधानसभा में टोटल 70 सीटें हैं उत्तराखंड के अंदर, 13 उसमें SC की हैं और 2 सीटें ST की हैं, यानी कि 2 सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। फिर पूछा है किस जनजाति के लोग तिब्बत के साथ व्यापार करते थे। तो ये भोटिया जनजाति के लोग थे जो कि 1962 के भारत चीन युद्ध से पहले वहाँ से व्यापार करते थे। जौनसारी संगीत के जनक किसे माना जाता है। दोस्तों पंडित शिवराम जी का नाम आपको यहाँ पर जौनसारी संगीत के जनक पूछा है तो नंदलाल भारती आएगा, ठीक है, नंदलाल भारती इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जौनसार रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है। तो खुमरी नामक जो राजनीतिक संस्था है वो जौनसारी जनजाति में पाई जाती है। जो ये संस्था बनाई जाती है खुमरी, ये व्यक्तिगत मामले जो होते हैं उनके निपटारों के लिए बनाई जाती है और इसका एक मुखिया रखा जाता है जो कि होता है ग्राम सयाना।
तो हर घर से एक एक लोग इस खुमरी का सदस्य होता है। जो भी राजनीति होती है, मतलब कि व्यक्तिगत कोई भी विवाद होता है तो वो यहाँ पर ही सुलझाया जाता है। वैसे अब तो ये सभी चीज़ें बंद होने लग गई हैं और पंचायतों से लोग जुड़ने लगे हैं। नेक्स्ट है तुबेरा, बाजू और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो हमने आगे डिस्कस किया था, भोटिया जनजाति के ये लोकगीत हैं। फिर पूछा है उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित किस जनजाति को खसास, कारीगर और हरिजन खसास में बांटा जाता है? जौनसारी जनजाति को इन तीनों में बांटा जाता है। अभी मैंने इनका वर्गीकरण आपको बताया था कि इनके अंतर्गत किस प्रकार की जातियाँ आती है। उत्तराखंड राज्य में थारू जनजातियों से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सत्य है? कुछ विद्वान मानते हैं कि जो थारू का अर्थ है वो मदिरापान करने वाला है। थारू पुरुषों का परंपरागत वस्त्र लंगोटी है और ये मात्र सत्तात्मक होते हैं। इनमें संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है। सभी कथन सत्य हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है ब्यासी, जाड़, जेठरा, छापड़ा तथा चौदासी आदि उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो ये सभी जो हैं भोटिया की उपजातियां हैं, जो कि कहाँ ये सभी आती हैं, उत्तरकाशी के अंतर्गत आएंगी। आई थिंक ये सभी नहीं, जो जाड़ है वो उत्तरकाशी के अंतर्गत आएंगी, बाकी ये पिथौरागढ़ के अंतर्गत आएंगी। ठीक है। उत्तराखंड राज्य को निम्नलिखित कौन सी जनजाति अपने को पवार राजपूत से संबंधित मानती है? दोस्तों करेक्ट आंसर इसमें बोक्सा जनजाति होगा। ये मानते हैं कि ये पवार राजपूत हैं। निम्न में से कौन जौनसारी गायक है? इन तीनों में से कौन है जौनसारी गायक? तीनों ही जौनसारी गायक है, तो ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिस्सू, दियाई, नुणाई, जागड़ा व माघ त्यौहार मनाया जाता है। तो ये त्यौहार मनाए जाते हैं जौनसारी जनजाति में। जो जागड़ा त्यौहार है उसको तो उत्तराखंड का राजकीय जो मेला है उसका भी इसमें दर्जा दिया गया है। ठीक है, 2021-22। फिर है कारक और मकर की संक्रांति किन के दो प्रमुख त्यौहार हैं? ये राजी जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। महाहिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है पूछा है। महाहिमालय में निवास करने वाली भोटिया जनजाति है जो सबसे अधिक जनसंख्या वाली है। ठीक है, और सर्वाधिक साक्षर जो जनजाति है वो भी भोटिया जनजाति है। फिर देखो पूछा है निम्न में से रोम्बा किसकी भाषा है? रोम्बा भाषा है जाड़ की, जो कि भोटिया की उपजाति है। फिर देखो जौनसारी से संबंधित हमें ये सब मैच करवाना है। तो जौनसार के प्रथम कवि कौन है? पंडित शिवराम। ठीक है, अगर प्रथम कवि पूछेंगे तो पंडित शिवराम का नाम याद रखना है, और अगर आधुनिक कवि पूछेंगे तो रतन सिंह जौनसारी का। फिर है जौनसार के प्रथम समाज सेवी कौन है? तो ये हैं केदार सिंह। फादर ऑफ जौनसार से सम्मानित किया गया है भाव सिंह चौहान को। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा कूट में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? केवल कुमाऊं का पूछा है तो थारू करेक्ट आंसर होगा। पूरे उत्तराखंड का पूछें तो भी थारू होगा। गढ़वाल का पूछें तो जौनसारी। उत्तराखंड राज्य की जौनसारी जनजातियों द्वारा सर्दियों में पहनी जाने वाली जो ऊनी टोपी होती है उसको डिगुबा कहा जाता है, जबकि पुरुषों द्वारा पहनने वाली ऊनी कोट और पजामों को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है झंगोली। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में कौन सी जनजाति पूजते हैं? जौनसारी जनजाति, क्योंकि ये अपने आप को पांडवों का वंशज भी बताते हैं। स्वारा संबंधित है। दोस्तों स्वारा का मतलब होता है रिश्तेदार या फिर संबंधी। ये भोटिया जनजाति के लोग स्वारा को ही रिश्तेदार संबंधी ठीक है बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोटिया जनजाति अपने संबंधी को क्या कहती है? तो स्वारा कहती है। ठीक है, याद रखना किस तरह से स्वारा ठीक है कहते हैं। फिर है मैथ है। तो मैथ क्या है? ये भोटियों का ग्रीष्मकालीन आवास है। अगर शीतकालीन पूछें तो गुंडा होगा या मुंसा होगा। ठीक है, तो मैथ ग्रीष्मकालीन आवास होता है भोटिया जनजाति का, क्योंकि भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। थारू जनजाति में विवाह की सगाई रस्म को क्या कहते हैं? अगर थारू जनजाति में सगाई रस्म हो जाती है तो उसको कहा जाता है अपना पराया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जौनसारी संगीत का जनक कहा जाता है? जौनसारी संगीत का जनक किसे कहा जाता है? नंदलाल भारती को। फिर है झगा है। झगा क्या होता है? ये जौनसारी स्त्रियों द्वारा गर्मी में पहनी जाने वाली सूती की कमीज है। ज्येष्ठ या बैसाख में मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार बजहर निम्नलिखित किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है थारू जनजाति से।
फिर पूछा है गुंडा या मैत आवास संबंधित हैं। ये दोनों ही आवास भोटिया जनजाति से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में मैत ग्रीष्मकालीन है और गुंडा या मुंसा शीतकालीन आवास होते हैं। किसके होते हैं? भोटिया जनजाति के। फिर पूछा है मांगल, झोड़े, रैणानाथ एवं बिरासू आदि लोकगीत हैं। ये सभी लोकगीत जौनसारी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन मेला जौनसारी जनजाति से संबंधित है? देखो महासू देवता का मेला, क्योंकि महासू देवता यानी कि महाशिव देवता, तो यही इनका जो मेला है मेन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जोहारी तथा शौका भोटिया जनजाति का ही स्थानीय नाम है जो कि पिथौरागढ़ में निवास करता है। तो पिथौरागढ़ के भोटिया इसमें सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या के घटते क्रम में हमें अनुसूचित जातियों को लगाना है, जनजातियों को लगाना है। सबसे घटते क्रम में लगाना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा लगाएंगे जो कि है थारू। फिर दूसरे नंबर पे जौनसारी आती है, तीसरे पे बोक्सा आती है और चौथे पे भोटिया आती है और पांचवे पे राजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जाति और जनजातियों का लिंगानुपात बताना है। जाति का लिंगानुपात है 936 और जनजातियों का है 963। फिर पूछा है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में हमें बताने हैं। तो देखो सबसे पहले आएगा आपका हरिद्वार, फिर आएगा उधम सिंह नगर, फिर देहरादून और लास्ट में नैनीताल। राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है? टोटल 65 जातियां हैं। फिर पूछा है कंडाली नामक उत्सव किससे संबंधित है? ये संबंधित है भोटिया लोगों से। कंडाली जो नामक उत्सव है ये लगभग 12 वर्षों में मनाया जाता है। भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव जो है कितने वर्षों तक मनाया जाता है? वर्षों के बाद मनाया जाता है, तो 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। चौपाल की प्रथा कौन सी जनजाति में प्रसिद्ध है? तो ये भोटिया जनजाति में प्रसिद्ध है। बागनाथ नामक देवता जो हैं वो किसके सबसे मेन देवता होते हैं? तो ये राजी जनजाति जो है यहाँ बागनाथ नामक जो देवता होते हैं उनकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीविकी, बोई दोदी की तथा बाजदिया आदि विवाह के प्रकार उत्तराखंड राज्य के किस जनजातियों में पाए जाते हैं? तो ये 3 प्रकार के जो विवाह होते हैं वो जौनसारी जनजाति में होते हैं, जिसमें से कि जो बाजदिया है वो सबसे ज़्यादा शानो शौकत वाला यानी कि धूम धड़ाके से किया जाने वाला विवाह होता है, और जो बेविकी होता है वो सबसे सादगी भरा विवाह होता है। उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले 4 जिले हैं जो कि घटते क्रम में है। तो सबसे पहले तो उधम सिंह नगर जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे देहरादून आएगा, फिर पिथौरागढ़ और लास्ट में चमोली आएगा। देखिए नेक्स्ट है कितनी जो राज्य की विधानसभा सीट है उसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए कौन कौन सी हैं? तो ये चक्राता है और नानकमत्ता है। ठीक है, चक्राता जौनसार क्षेत्र में आता है, नानकमत्ता उधम सिंह नगर में आता है। तो ए और सी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर पूछा है उत्तराखंड राज्य में मारछा, तोलछा, जोहारी, शौका तथा दरमिया निम्नलिखित किस जनजाति की उपजाति है? तो ये सभी भोटिया की उपजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होंगड़, ढलिया व गोटरे हैं। तो ये सभी बोक्सा जनजाति के त्यौहार हैं। ठीक है, कनिष्ठ सहायक एग्जाम में पूछा गया है ये। ठीक है, याद रखिए होंगड़, ढलिया और गोटरे ये क्या हैं? बोक्सा जनजाति के त्यौहार हैं। सयाना नामक संस्था किस जनजाति से संबंधित है? तो ये संबंधित है जौनसारी से। वीर केसरी जैसी प्रसिद्ध रचना के रचनाकार व जौनसार के प्रथम कवि कौन है? तो पहले कवि कौन है बताया था मैंने? पंडित शिवराम। ठीक है, जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है गुलाब सिंह को। ठीक है, गुलाब सिंह इसमें सही आंसर होगा। पौड़ा नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? तो ये भोटिया जनजाति में किया जाता है पौड़ा नृत्य। ठीक है, सयाण नामक जो संस्था है वो किस जनजाति में होती है? जौनसारी जनजाति की राजनीतिक संस्था होती है। फिर पूछा है विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर कौन नृत्य करते हैं? तो भोटिया जनजाति के लोगों का होता है इस प्रकार का नृत्य।
भोटे जनजाति के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय नाम के आधार पर कौन सा विकल्प असत्य है पूछा है। तो जाड़ जो भोटिया होते हैं वो उत्तरकाशी के गंगा घाटी में निवास करने वाले भोटिया होते हैं। जो भोटा होते हैं वो लद्दाख क्षेत्र के भोटिया होते हैं। और जो मारछा तोलछा होते हैं वो चमोली के भोटिया होते हैं। तो यहाँ पर जोहारी जो है बिल्कुल गलत लिखा है, भूटान के भोटिया लिखा है, जबकि पिथौरागढ़ के जोहार क्षेत्र में जो रहते हैं वो जोहारी भोटिया कहलाते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन है मरोज क्या है। तो मरोज है एक जनजातीय त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया। तो ये उधम सिंह नगर में ही दर्ज किया गया है। सहायक समीक्षा अधिकारी 2019 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्प कला के लिए जानी जाती है। तो सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में भी पूछा गया है। आपको पता होगा कि जो वनों में निवास करने वाली जनजाति है यानी कि राजी जनजाति, तो इनका जो प्रमुख कार्य है वो लकड़ी से बने हुए कुछ भी सामग्रियां बनाना होता है, जैसे शिल्पकला वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाट जनजातीय समाज कितने भागों में विभक्त है। तो ये टोटल 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है गोलू देवता का उद्भव स्थान कहाँ पर है। ये चंपावत में गोलू देवता जो कि न्याय के देवता हैं कुमाऊं में, उनका उद्भव स्थान चंपावत है। फिर देखिए अनुसूचित जनजाति का उनके प्रतिशत और जिलों से संबंधित हमें सुमिलित करना है। तो देहरादून का अगर हम देखेंगे तो 6.58, पिथौरागढ़ को हम 4.04 से मैच कराएंगे, चमोली को 3.13 और सबसे कम उत्तरकाशी को 1.06। ठीक है, तो ऑप्शन में कोट ए सही होगा। नेक्स्ट है भोटे जनजाति के ग्रीष्मकालीन अधिवासों को मैत तथा शीतकालीन अधिवास जो उनके आवास होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको गुंडा या फिर मुंसा कहा जाता है। किस जनजाति में लड़कियों को पिता के घर विवाह के बाद ध्यंती और विवाह से पहले र्यंती कहा जाता है। ठीक है, लड़कियों को पिता के घर विवाह के बाद ध्यंती। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको। ध्यंती जो है ना विवाह से पहले बोला जाता है और र्यंती जो है विवाह के बाद बोला जाता है। तो ये कौन सी जनजाति में होता है, ये जौनसारी जनजाति में होता है। फिर देखिए राजी जनजाति के जो निवास स्थान है उनको क्या बोला जाता है, उनको रौत्यूड़ा बोला जाता है। फिर पूछा है उत्तराखंड राज्य की भोटे जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है। तो ये मंगलॉयड से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तु शैली में बनाया गया है। तो ये आपका हूण वास्तु शैली जो होती है, हूण वास्तु शैली, इसमें बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नुंगटंग देवी की पूजा की जाती है। तो ये रंग समुदाय के द्वारा की जाती है। राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं। तो ये सर्वाधिक पिथौरागढ़ में निवास करते हैं। उत्तराखंड की निम्नलिखित में से किस समुदाय में सबसे अधिक साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जनजाति है वो भोटे जनजाति है। भर्ती रक्षक के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिलों को क्रम में लगाना है। ठीक है, किसको, अनुसूचित सबसे कम अनुसूचित जाति और सबसे ज़्यादा जाति पूछा है। ठीक है, SC। तो सबसे ज़्यादा किस में है, हरिद्वार में, और सबसे कम किस में है, चंपावत में। तो आपका A और C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो जाति का तो है 18.8 और जनजाति का है 2.9। ठीक है, देहरादून के उत्तर पश्चिम में स्थित चक्राता, कालसी तथा त्यूनी तहसील को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है जौनसार बावर क्षेत्र। देहरादून में निवास करने वाले जो बोक्सा जनजाति के लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो देहरादून में निवास करते हैं। तो ऐसी बोक्सा जनजाति मेहर बोक्सा कहलाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। दोस्तों महासू देवता का मेला है। क्वेश्चन नंबर 115 है कौन सी अनुसूचित जनजाति मूलतः उत्तराखंड में निवास करती है। तो उत्तराखंड में बोक्सा भी करती है, थारू भी करती है और भोटिया भी करती है। फिर पूछा है उत्तराखंड में निवास करने वाली भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा और राजी, इन सभी को 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। इनमें से किसको सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के कारण आदिम जनजाति समूह की श्रेणी में रखा गया है। दो जो जनजाति हैं बुक्सा और राजी, इनको आदिम जनजाति के समूह की श्रेणी में रखा गया है।
फिर पूछा है 2013 से 14 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है, तो 65 है टोटल। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की जौनसारी जनजातियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है बताना। देखो, पहला कथन हमें दिया है जौनसारे ईसाई धर्म को मानने वाले होते हैं, तो ये पहला ही कथन गलत हो गया। दूसरा, महासु देवता इनके प्रमुख देवता है, इनमें से कुछ लोग भूत प्रेतों डाकिनी साकिनी तथा परियों की पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति के 2 सर्वाधिक महिला साक्षर जिले कौन से हैं। तो पहला जो सर्वाधिक साक्षर जिला है वो हरिद्वार और नैनीताल है। ठीक है, हरिद्वार है, सॉरी, 2 जनजाति के 2 सर्वाधिक महिला साक्षर जिले हैं, सॉरी। तो 2 सर्वाधिक महिला के लिए पूछा है, केवल महिला साक्षर जिले कौन कौन से हैं। तो अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग इसका करेक्ट आंसर होगा। अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग सबसे अधिक महिलाओं की साक्षरता को देखते हुए जनजाति वाले जिले हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे सबसे कम पूछेंगे कि महिला साक्षरता में सबसे कम किस में है, तो वो हरिद्वार और नैनीताल में है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति के सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिलों को बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। सबसे पहले सबसे कम वाला लगाएंगे जो कि है टिहरी गढ़वाल, फिर आएगा हमारा अल्मोड़ा, फिर पौड़ी गढ़वाल और लास्ट में आएगा सबसे अधिक हरिद्वार। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वीडियो का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर को हम सेकंड वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि लगभग इसमें 240 क्वेश्चन या 238 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आपके लिए इस तरह की वीडियो हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।